अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं मेरा चैनल बायो विद मसहब। और आज हम नाइडेरियन को पढ़ेंगे। नाइडेरियन के हवाले से एक बात मैं आपको बता दूं कि ज़्यादातर जो नाइडेरियन हैं वो सारे मैरीन हैं, ठीक है, समुद्रों में रहते हैं। थोड़े हैं जो फ्रेश वाटर में रहते हैं, ठीक है। अच्छा, एक छोटी सी बात आपने याद रखनी है, ये जो कोरल है, ओबिलिया है और सी फैन है, ये सारे क्या हैं? तीन चीज़ें हैं इनके पास। तीनों समुद्रों में रहते हैं, मैरीन, ठीक है। तीनों पोलिप्स बना रहे हैं और तीनों सिसाइल हैं और कॉलोनीज़ बना रहे हैं। मैरीन है, पोलिस फॉर्म में है, ठीक है, और कॉलोनी बनाते हैं और सिसाइल हैं, ठीक है। जो मूवमेंट कर सकते हैं वो दो हैं, एक हाइड्रा और जो है हाइड्रा सिसाइल नहीं है, ठीक है। हाइड्रा जो है वो समर सॉल्टिंग या लूपिंग मूवमेंट करता है। किस तरह कि उसके ये जो टेंटिकल्स हैं ना, पहले बॉडी एक्सटेंड होगी, फिर वो नीचे जाएगी, आगे जाके सबस्ट्रेट से अटैच होगी, ठीक है। फिर बॉडी को शॉर्ट किया जाएगा और बेसल जो डिस्क है उसको उठा के आगे लाया जाएगा, ठीक है। और फिर टेंटिकल ऊपर उठा लिए जाएंगे, ठीक है। फिर टेंटिकल्स, बॉडी एक्सटेंड होगी, टेंटिकल बेस पे लगेंगे, ठीक है, और बॉडी शॉर्ट होके बेसल बॉडी आगे आ जाएगी। इस तरह करके वो समर सॉल्टिंग भी कर सकता है। हाइड्रा फ्रेश वाटर नाइडेरियन है, हाइड्रा फ्रेश वाटर नाइडेरियन है, और जेली फिश जो है मैरीन नाइडेरियन है। ज़्यादातर मैरीन है, ठीक है, और थोड़े ही फ्रेश वाटर हैं, ठीक है। हाइड्रा के हवाले से वो कह रहा है कि ये सिसाइल हैं, ये सिसाइल नहीं है, ये जो है ना लूपिंग मूवमेंट और समर सॉल्टिंग भी कर सकते हैं, ठीक। और दूसरा, इनकी बॉडी में हाइड्रा के अंदर एक साइड पे एपिडर्मस और अंदर की तरफ गैस्ट्रोडर्मस और दरमियान में मिज़ोग्लिया, दूसरी तरफ पे बाहर एपिडर्मस, दरमियान में मिज़ोग्लिया और अंदर की तरफ गैस्ट्रोडर्मस, और इन दोनों लेयर्स के दरमियान में गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी है। अब जो एपिडर्मस है वो एक्टोडर्म से ड्राइव है और जो गैस्ट्रोडर्मस है वो एंडोडर्मस से ड्राइव है। आम तौर पे जो हायर एनिमल्स हैं उनके अंदर एपिब्लास्ट और मीजोडर्म बनती है। हाइड्रा के अंदर मीजोडर्म भी नहीं है और इसमें एपिब्लास्ट स्ट्रक्चर भी नहीं बनता, वो हायर एनिमल्स में बनता है, ठीक है। यहाँ तक आपको बात समझ आ गई है। एक्टोडर्मस से ड्राइव हुई एपिडर्मस और एंडोडर्मस से ड्राइव हुई गैस्ट्रोडर्मस, दो लेयर हैं बस, ठीक है। और सारे डिप्लोप्लास्टिक हैं, सारे रेडियल सिमेट्री है। रेडियल सिमेट्री है कि बॉडी को किसी भी प्लेन पर काटेंगे तो वो टू इक्वल हाफ में डिवाइड हो जाएगी, किसी भी प्लेन में। नेक्स्ट इसका देख लेते हैं गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी के हवाले से। गैस्ट्रोवास्कुलर जो कैविटी है उसके अंदर बाहर की तरफ इसके टेंटिकल्स हैं, टेंटिकल प्रे को पकड़ के माउथ की तरफ गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी के अंदर लेके आएंगे, ठीक है। अब गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी के अंदर जो हैं ग्लैंड्स, सेल्स हैं, वो अपनी सक्रीशन एंजाइम्स खारिज करेंगे, वो पार्शियली डाइजेशन करेंगे, ठीक है। और उसके बाद सेल्स फेगोसाइटोसिस के ज़रिए वैक्यूल के फॉर्म में अंदर लेके जाएंगे, लाइसोसोम उनके अंदर एंजाइम खारिज करेंगे और कंप्लीटली डाइजेशन हो जाएगी, ठीक है। तो गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी सैक लाइक कैविटी है जिसमें टेंटिकल फूड को पकड़कर माउथ की तरफ अंदर लेके आता है और अनडाइजेस्टेड मैटर गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी से बाहर जाता है, ठीक है। इसके अंदर एनस नहीं है, ठीक है। तो अनडाइजेस्टेड मैटर भी एक ही ओपनिंग से बाहर आ रहा है और फूड भी एक ही ओपनिंग से अंदर आ रहा है। तो ये सैक लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम है, इसके अंदर सैक लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम है और गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी है। इसका नर्वस सिस्टम कैसा है? नर्व नेट्स हैं, नेटवर्क ऑफ न्यूरॉन्स। अब नेटवर्क ऑफ न्यूरॉन्स कहाँ पे हैं? एपिडर्मस में है, मिज़ोग्लिया में है, गैस्ट्रोडर्मस में है। ये एपिडर्मस की बेस और मिज़ोग्लिया से ऊपर है, ठीक है। और बाहर की तरफ एपिडर्मस से नीचे और मिज़ोग्लिया से ऊपर, एपिडर्मस से नीचे और मिज़ोग्लिया से ऊपर यहाँ पे नर्व नेट है। और अंदर गैस्ट्रोडर्मस में भी थोड़ा है, वहाँ पे थोड़े हैं, लेकिन मेन डोमिनेट जो ज़्यादातर है वो एपिडर्मस और मिज़ोग्लिया के दरमियान में है, ठीक है। और ट्रांसपोर्टेशन की, एक्सक्रीशन की, सर्कुलेटरी सिस्टम की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। इसमें कोई नहीं है, ना ही इसमें एक्सक्रीटरी सिस्टम है, ना ही सर्कुलेटरी सिस्टम है और ना ही रेस्पिरेटरी सिस्टम है। अब इसकी दो बॉडीज़ हैं, एक तो सिसाइल जो कॉलोनी फॉर्म में रहती है, जैसे कि सी फैन और कोरल
जो सिसाइल कॉलोनी बनाती हैं वो पॉलिप्स फॉर्म है। पॉलीफॉर्म सिसाइल है, कॉलोनी फॉर्म में रहती है और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करती है, ठीक है, बडिंग के जरिए। पॉलीफॉर्म बडिंग के जरिए एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करती है। मेडूजा के अंदर जो हैं गोनेड्स बनते हैं, ठीक है, ये स्विमिंग कर सकती है, फ्री स्विमिंग कर सकती है। ऊपर अम्ब्रेला लाइक बॉडी है, नीचे टेंटिकल्स हैं या ओरल लोब्स हैं, ठीक है। मेडूजा जो है इसके अंदर गोनेड्स बनते हैं। अब पॉलिप्स जो है वो सिसाइल है, कॉलोनी बनाती है, एसेक्सुअल स्टेज है, ठीक है। और जो मेडूजा है वो सेक्सुअल स्टेज है, स्विमिंग कर सकती है, ठीक है। उसके अंदर गोनेड्स बनते हैं। मेल और फीमेल मेडूजा जो है एग और स्पर्म बनाते हैं, फ्यूजन होती है, प्लेनुला लार्वा बनता है, ठीक है। अब जो लोअर नाइडेरियंस हैं सिंपल, उनके अंदर तो मिजोग्लिया ए सेलुलर होता है, ठीक है, या नॉन सेलुलर होता है, उसके अंदर कोई सेल नहीं होता। लेकिन जो हायर नाइडेरियंस हैं मेडूजा फॉर्म में, उनके अंदर अमीबॉइड सेल्स हो सकते हैं और फाइबर्स भी होते हैं सपोर्ट के लिए, सपोर्टिव होते हैं। इनका रोल, इनका जो है ना सपोर्टिव रोल है, ठीक है। और एक्टोडर्मल ओरिजिन के भी हो सकते हैं और एंडोडर्म ओरिजिन के भी हो सकते हैं। सपोर्टिव रोल है इनका दोनों का, क्योंकि मेडूसी की बॉडी थोड़ी बड़ी होती है, ठीक है, वहाँ पे ये सपोर्टिव रोल प्ले करते हैं। अब ये कोरल्स क्या हैं? कोरल्स जो बेसिकली जो नाइडेरियन हैं एंथोजोआ से ताल्लुक़ रखने वाले, मैट्रीपोरा, रेड कोरल, ब्रेन कोरल, ये जो पॉलिप्स बनाते हैं एसेक्सुअल स्टेज में, वो बडिंग के ज़रिए नई पॉलिप बनती है और पॉलिप पेरेंट पॉलिप के साथ अटैच रहती है, ठीक है। मतलब एक पेरेंट पॉलिप है, उसके साथ बडिंग से दूसरी नई पॉलिप बनी है, ठीक है, और बडिंग एसेक्सुअल से नई पॉलिप बन रही है, वो पेरेंट के साथ अटैच रहेगी। अब इसमें क्या है कि वो अपने बाहर कैल्शियम कार्बोनेट के क्रिस्टल खारिज करती हैं, हार्ड क्रिस्टल फॉर्म में होते हैं और वो पानी के अंदर डिज़ोल्व नहीं होता, ठीक है। अगर एसिडिक कंडीशन होगी तो फिर वो कैल्शियम जो है कार्बोनेट CaCO3 वो डिज़ोल्व हो सकता है, ठीक है। तो वो हार्ड जो एक्सोस्केलेटन उनकी एपिडर्मस से ऊपर है, ये एपिडर्मस खारिज कर रही है, ठीक है। अब इस तरह कॉलोनीज बढ़ती जाएंगी, बढ़ती जाएंगी, बढ़ती जाएंगी और समुंदर के अंदर कोरल रीफ्स बना देंगी, ठीक है, कोरल रीफ्स बना देंगी। और वही कोरल रीफ्स अगर रिंग स्ट्रक्चर में आ जाएं, समुंदर की सतह से ऊपर हो जाएं और रिंग स्ट्रक्चर बना ले और उनके अंदर समुद्र का पानी रुक जाए, उसे हम कहते हैं लैगून, ठीक है। और इसी तरह अगर उसमें रेत मिट्टी अटैच हो जाए और पानी दरमियान से निकल जाए और कोरल रीफ्स का वो जो स्ट्रक्चर है वो आगे कोरल आइलैंड में कन्वर्ट हो जाता है। सेल्स हैं नाइडोसाइट्स, वो जिसकी वजह से इसे नाइडेरियन कहा जाता है, उनके अंदर एक ऑर्गेनेली होती है निमेटोसिस्ट। निमेटोसिस्ट अलग सेल नहीं है, बल्कि एक नाइडोसाइट जिसका अपना न्यूक्लियस साइटोप्लाज्म है, उसी के अंदर एक ऑर्गेनेली है, ठीक है। जो उसके ऊपर नाइडोसेल है, वो जो है प्रे टच होगा तो उससे सेंसिटिव होगा, ठीक है। उसके साथ अपर कुलम है, अंदर कैप्सूल पड़ा है, कैप्सूल के अंदर निमेटोसिस्ट है, उसके अंदर जो है पहले शुरू वाला जो है प्रॉक्सिमल थिक पार्ट है, वो जो है प्रॉक्सिमल थिक पार्ट उसको हम शाफ्ट कहते हैं, उसके ऊपर बार्ब्स लगी हुई हैं, पेनिट्रेशन में हेल्प करती हैं। फिर हालो ट्यूब है जो रिवॉल्व करती है, ठीक है, और वेनम को प्रे के अंदर इंजेक्ट करती है, ठीक है। जैसे ही नाइडोसिल स्टिमुलेट होगा, अपर कॉलम खुलेगा, शाफ्ट बार्ब पहले पेनिट्रेट करेंगी, ठीक है, बार्ब्स और शाफ्ट पहले पेनिट्रेट करेंगी, फिर हालो जो ट्यूब है वो वेनम जो है प्रे के अंदर इंजेक्ट करेगी। बार्ब और शाफ्ट पहले पेनिट्रेट करेगी, फिर हालो ट्यूब्स जो है रिवॉल्व करेगी, पेनिट्रेट करेगी वो भी, और प्रे के अंदर इंजेक्ट करेगी वेनम। तो ये जो निमेटोसिस्ट है ये टेंटिकल्स के ऊपर होती है, इसके माउथ के अराउंड टेंटिकल्स होते हैं, ठीक है। उनका रोल डिफेंस के अंदर होता है। उनके अंदर नाइडोसाइट्स होते हैं जिनके अंदर निमेटोसिस्ट होता है, जो प्रे के अंदर वेनम को इंजेक्ट करने के लिए काम करते हैं, ठीक है। तो ये सारा बेसिक इंट्रोडक्शन था नाइडेरियंस का। मैं उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। लाइक और सब्सक्राइब करिएगा। जज़ाकल्लाह खैर।